इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने PFAB पाकिस्तान को विजिट किया। नाबीना अफराद के हैंडीक्राफ्ट को देखते हुए पाक चाइना सेंटर में उन्होंने अपने 2025 के एक्सपो में पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस को दावत दी कि वो आए और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के काम को डिस्प्ले करें। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस ने ये एक अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, किसी भी कोने में आप रहते हैं, आप हाथ का स्किल जानते हैं, तो आप आइए पाक चाइना सेंटर में अपना काम जो है उसको डिस्प्ले करें, नहीं तो आप अपने घर बैठे भी अपनी चीज़ें भिजवा सकते हैं। आज सीनियर ट्रस्टी मिसेस जिजी यूसुफ, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर अब्दुल्ला यूसुफ और PFAB के स्टाफ ने इस शानदार एक्सपो को पाक चाइना सेंटर में स्टॉल लगाया और इसमें भरपूर अपना हिस्सा डाला। वेल सबसे पहले इनकी इनॉग्रेशन थी, तो चले दिखाते हैं आपको इनॉग्रेशन के कुछ क्लिप्स। Formalize and scale their operations. I have seen many inspiring stories of women who through digital empowerment have increased their incomes, gained independence and transformed their lives. To all the entrepreneurs here, your resilience and innovation are the foundation of our progress. JazzCash remains committed to supporting you as we build a more inclusive and digital path, but live by this principle every single day. At JazzCash, our mission is simple: to improve lives and livelihoods of the people of Pakistan through technology, especially the women, home-based entrepreneurs, micro and small businesses. With digital tools that open new opportunities, we have enabled 700,000 plus merchants across Pakistan. It is also my pleasure to tell you. Well, इनॉग्रेशन के बाद हमने अपना रुख किया अपने स्टॉल की जानिब, जहां पे पूरे पाकिस्तान से 13 नाबीना अफराद ने जो है अपने हाथ की जो हुनर था उसको स्टॉल पे पेश किया। आइए आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने तमाम शाहकार से और साथ के साथ उनके काम से विजुअली इम्पेयर्ड के हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए पूरे पाकिस्तान से तमाम नाबीना बच्चों को ये ऑफर दी थी कि आप अपना सामान जो है आप PFAB पहुंचाएं और हम उसकी बेहतरीन शोकेसिंग करेंगे। उसी से रिलेटेड आज हमारे में पाक चाइना सेंटर, जिनमें से कुछ बच्चे हमारे पास भी हैं। सबसे पहले हम आपको चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुरैशी का सारा सामान है जो हमें मासूमा ने भेजा है लाहौर से, और साथ ही इनकी कोटी भी बड़ी खूबसूरत सी मौजूद है। इनके हर तरह के की चेन्स और ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो हमारे पास जनाब ये अलिशबा इजाज फ्रॉम इस्लामाबाद, इन्होंने हमें बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट बना के भेजे हैं जो कि हमने यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं। साथ के साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे पास वदा तनवीर हैं खानेवाल से, जिन्होंने हमें ये खूबसूरत से मतलब हैंडीक्राफ्ट के पेंसिल बॉक्स और स्टेशनरीज और कुछ की चेन्स बना के भेजे हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास PFAB के बच्चों की कुछ चीज़ें हैं और साथ के साथ हमारे पास मदिया अजीज ने बनाए हुए बहुत खूबसूरत से हैंड बैग। तो मदिया मौजूद है। मदिया जरा अपने हैंड बैग दिखाएंगी सबको कि कैसे बने हैं और सबकी प्राइस बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मदिया ने क्या क्या बनाया है? मैम ये बैग्स बनाए हैं। ओके, ये जान का बना हुआ है। ओके, ये आपने यान का बनाया है? ये जान से बना हुआ है। ठीक है, ओके, और दिखाएं। ये हार्ट है, इसमें पोटली है और साथ बीटेड बैग है। बीटेड बैग है, ओके। और क्या बनाया आपने? ये ग्लास और यान का बना हुआ है। ओके, और ये आपका हार्ट शेप में है जी। इसकी कलर कॉम्बिनेशन क्या है? ये हार्ट नहीं है, ये सर्कल है और सर्कल में बनाया आपने। ओके जी, और क्या बनाया आपने? ये बटरफ्लाई शेप में है, बीटेड वाओ, के साथ। भाई ये देख सकते हैं कि मदिया के खूबसूरत जो है क्लचेस मौजूद हैं यहाँ पे। और भी क्लचेस हैं जी, जी दिखाएं। ये ओके, ठीक है। ये आपने कौन से फ्रेम में बनाया है? जी, ये डोरी के साथ। डोरी के साथ ये इन्होंने बनाए हुए हैं। ओके जी। ये दूसरे, ये भी यान के साथ है। ये भी यान के साथ आपने बनाया। ओके, ब्लू एंड वाइट। ब्लू एंड वाइट के साथ। ये बिल्कुल बीटेड वर्क है। ओके जी, ये बीटेड वर्क जनाब बनाया हुआ है। ये सब कुछ ही बनाए हैं हमारे मदिया सदीकी ने। मदिया आपका ताल्लुक कहाँ से है? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। और भी है? हाँ जी। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास सफ़िया बच्ची हैं कराची से, उन्होंने भी हमें बहुत खूबसूरत से सामान भिजवाया है।
सफ़िया ने भी ये क्लचेस बनाए हैं, बहुत खूबसूरत से आप देख सकते हैं। साथ के साथ सफ़िया ने टिश्यू बॉक्स बनाए हैं और कुछ मोबाइल पाउच हैं, तो वो हम आपको करीब से दिखा रहे हैं। कुछ सफ़िया ने बनाए हैं बड़े खूबसूरत से बीट वर्क के जो हैं, ये इन्होंने ब्रेसलेट्स और कीचेन्स वगैरह बनाई हैं। इसके साथ हमारे पास जैम फ्रेगरेंस से फ़ायज़ा और हमज़ा ने कुछ परफ्यूम भेजे हैं और साथ के साथ उन्होंने हमें भेजे हैं टेस्टर्स भी, और जो कि बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में इन्होंने रखे हुए हैं। फ़ायज़ा और हमज़ा इन्होंने जैम जो है ना फ्रेगरेंस हाफिज़ाबाद से हमें भेजे हैं, और साथ हमारे साथ है हसन शाह रावलपिंडी से। हसन, आप बताएं आपको क्या चीज़ है बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हसन सलाम। शाह है और मैं जी। रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने ब्रांड एचएस फ्रेग्रेंसेस को, ओके, जिसकी पैकेजिंग तो आप जानते ही हैं, बहुत ही एलिगेंट होती है। दिखाएं आप पैकेजिंग बेटा, उठा के दिखाएं। ये देखें, ठीक है जी, आप बताएं सबको भाई, इन्होंने एक लेदर की पैकिंग करी है। लेदर की पैकिंग, ये बॉक्स है और ये मैग्नेटिक बॉक्स है। और खुशबू तो आपको हमारी पता ही है कि 12 से 18 घंटे की लास्टिंग होती है इसकी। अच्छा जी, और ओके जी, और साथ टेस्टर भी है, जी, अगर टेस्टर भी। टेस्टर चेक करना चाहें वो भी टेस्ट कर सकते हैं। जी, आप जरा टेस्टर से चेक करवाएंगे भाई। ये टेस्टर्स है। दिखाएं जी, निकालिए। ओके जी, तो जनाब ये हसन ने भी टेस्टर है, साथ के साथ आपको जैम फ्रेग्रेंस वालों के भी टेस्टर हम आपको चेक करवाएंगे। और अभी हमारे पास हामिद यामिन भी आ रहे हैं कोहूटा से, वो भी अपने परफ्यूम को ही प्रमोट कर रहे हैं। हसन, आपके ये एचएस की जो फ्रेग्रेंस है ये तो बहुत अच्छी है भाई। कितने का एक परफ्यूम दे रहे हैं आप? 1500 का। 1500 का, और अगर कोई टेस्टर लेना चाहे तो 100। 100। वाह जी वाह, यानी कि आप छोटे बच्चे स्कूल गोइंग भी हैं तो वो भी आ सकते हैं। मुझे ज़रा उनका वो दिखाएं, वो जो बच्चे हैं। ओके, तो जनाब ये मैं आपको बता दूं कि इनके पास अदनान ऊद है और डैन हिल इन्होंने रखा हुआ है, साथ के साथ इन्होंने दूसरे परफ्यूम भी रखे हुए हैं। साथ के साथ इन्होंने भी, आप अगर इनके टेस्टर अगर देखें तो उनके टेस्टर भी बहुत कमाल हैं। छोटे छोटे इन्होंने पॉकेट स्टाइल के टेस्टर रखे हुए हैं, ये देखें, ये तमाम टेस्टर हैं। इनका भी मैं आपको चेक करके बता देती हूँ कि इसका एक का फ्रेग्रेंस कैसी है। और इन्होंने भी जस्ट टू जस्ट 200 में जो है अपना एक टेस्टर रखा है। बिल्कुल, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और बहुत कमाल है। अब सुबह आज जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज पार्क चाइना सेंटर में जो है एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन जो है वो मुनक्किद की गई है, और जहाँ पे PFFB ने भी विजली इम्पेड का जो है एक स्टॉल लगाया है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है हमें स्पॉन्सर किया है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से 13 बच्चों ने जो है अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं बना के भेजी हैं, जिसमें अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आयज़ा कासिम की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। हम इनको बहुत ही करीब से दिखाते हैं। आयज़ा कासिम की पेंटिंग्स हैं, और साथ के साथ जो है हामिद यामिन का जो है वो भी इसमें परफ्यूम्स का स्टॉल जो है वो इसमें आ चुका है। जैम कलेक्शन के जो हैं वो भी आ चुके हैं। इसके अलावा हसन का जो है वो भी परफ्यूम्स आ चुके हैं। वदा तनवीर खानेवाल से उनका भी स्टॉल हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। मदिया सदीकी के क्लचेस हो चुके हैं। सफ़िया कराची से हैं, उनका भी आ चुका है, और मासूमा के लाहौर से आ चुके हैं। तो अब हम आपको, हाँ, तो आयज़ा कासिम की जो है वो पेंटिंग्स भी हैं। अब हम आपको बहुत करीब से सारी चीज़ें भी दिखाते हैं और बच्चों की व्यू भी ओके, मैं आती हूँ। आयज़ा कासिम, बेटा इधर आए। अच्छा, ये जी आयज़ा, मुझे किधर जी आयज़ा, मुझे ये बताएं कि कितनी कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई हैं आपने? मैंने डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई है, वाटरफॉल। ओके, ज़रा उठा के दिखाओ, ज़रा करीब से कैमरे में दिखाओ बच्चे। मैंने स्नो वाइट की पिक्चर बनाई है। हाँ, और ये स्नो वाइट की पिक्चर है, ये एक स्टिल लाइफ है। इसमें ये शो हो रहा है, एक जग गिलास हो रही है टेबल पे। और Okay. इसके अलावा और भी काफ़ी डिफरेंट पेंटिंग्स हैं। फैसल मस्जिद की है, मरियम नवाज की है। अच्छा, और आपने मरियम नवाज की बनाई, और आप क्या चाहते हैं कि मरियम नवाज तक पहुंचे आपकी पिक्चर? जी जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से मैंने उनकी पिक्चर बनाई है, मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ कि मेरी पेंटिंग उन तक पहुँचे। तो आज अगर किसी तरह मेरी पेंटिंग उन तक पहुँचती है तो मुझे बहुत अच्छा चलें, लगेगा। आप सोशल मीडिया पे दें मैसेज। तो जो कोई भी मेरी क्या बोले? जो कोई भी मेरी ये वीडियो देखें और प्लीज़ मेरी इस बात को मरियम नवाज तक कन्वे करें कि मैंने उनकी बहुत दिल से पेंटिंग बनाई है, तो वो प्लीज़ इसको लेके आए। ओके, सो वेल, उधर मज़ीद चीज़ें दिखाएं आप।
ये पिक्चर मैंने बनाई है मरियम नवाज जी की। तो जो कोई भी मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा ये मैसेज उन तक कन्वे कर दीजिएगा कि अच्छा, मरियम नवाज कैसे यकीन करेंगी कि ये पेंटिंग आपने खुद बनाई है? अगर वो चाहें तो मैं उनके सामने भी उनका बैठ के स्केच बना और सकती बीइंग अ हूँ। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आप कैसे बना रहे हो, पेंटिंग कैसे कर रहे हो? मुझे बचपन से शौक है, मेरी जो कॉपीज़ वगैरह थी और जितने भी मेरी चीज़ें होती थी मेरी ज़्यादातर उन पर ड्राइंग्स ही बनी हुई होती थी काम से ज़्यादा। तो इसी तरह करते करते बस मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। ओके, हामिद क्या मिलता है? हामिद वालेकुम सलाम। जी, हामिद किस चीज़ का स्टॉल लगाया आपने यहाँ पे? मैंने परफ्यूम वगैरह का स्टॉल लगाया हुआ है जो कि मैंने खुद मैन्युफैक्चरिंग की हुई कितने है। परफ्यूम्स आए हैं आप? मैम मैं परफ्यूम लाया हूँ 76 के करीब। 76 के करीब। जी। तो सुबह से कुछ सेल भी हुआ या ऐसा कुछ नहीं हुआ आपका? मैम अल्लाह का फजलो करम है कि मेरे सुबह से 2 परफ्यूम सेल हो चुके ओह हैं। जबरदस्त। तो आपको ये PFAB की काविश कैसी लगी है? मैम काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि कोई NGO ब्लाइंड के हवाले से कोई काम कर रही है और बहुत ही आपका अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका परफ्यूम जो भी बिका है उसमें हमने मार्जिन रखा हो? नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं मैम, सारे पैसे आपको मिले? ऐसा ही है मैम। और ओके। मैम मैं एक बात मैं कहूँगा कि खुलूसी नीयत से हर कोई काम नहीं करता। ये PFAB वाले ही हैं जो ब्लाइंड के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कभी अच्छा, आपने कोर्सेज ऑनलाइन स्टोर किया है, ये ऑन साइट कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? On लोगों site- से मिलके और सारा कुछ कन्विंस करके? मैम मिला जुला रिस्पॉन्स ही कह सकते हैं। कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ बुरा भी मिल रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी ज़्यादातर अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, तो चले अपने परफ्यूम दिखाएं आप स्टॉल पे प्लीज सबको। मैम सबसे पहले हमारी ये परफ्यूम है, ये ठीक जो है, कि सबसे पहले हमारा टेस्टर का ये एक पूरा बॉक्स है। ओके, इसमें ये है, जैसे ये फर्स्ट हमारा टेस्टर है। ठीक है, इसके अलावा ये परफ्यूम है बॉक्स के साथ। ओके। और अच्छा, वैसे ये बताएं, लोगों को जब आप इकट्ठा करेंगे, आए हैं मेरी चीजें ले, तो लोग कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपको? मैम कुछ अच्छा दे रहे हैं, कुछ बुरा दे रहे कुछ हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ ये कह रहे हैं हम अभी आते हैं, ये वगैरह और वगैरह। अच्छा कहने वाले क्या कह रहे हैं? वो ज्यादातर परचेज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो कोई नहीं कह रहा ना बुरे में जाओ नहीं, झूठ नहीं, ना बोलो। नहीं, ये नहीं जी, गलत चीज है, झूठ भी नहीं, बोल नहीं, रहे हो, या भिखारियों ने भीख मांगने का नया तरीका सीखा नहीं, हुआ नहीं, है। ऐसा कुछ तो भी फिर नहीं तो है। बुरा किसी ने निकाला। नहीं नहीं मैम एक चीज़ है कि जब जिसने भी परफ्यूम वगैरह देखे, हाँ। अल्लाह का फजलो करम है तो उसको अच्छे ही लगे और उसने परचेज किए। अच्छे ही लगे। और जिन लोगों ने नहीं देखे वो फिर वैसे ही कह रहे थे चले हम आते हैं वापस, ये वगैरह। जिन्होंने चेक किया उनको अच्छे लगे और उन्होंने परचेज किया। तमाम बच्चों की चीज़ें जो है आप देखें, मैं बिल करीब से आपको हम पूरे स्टॉल की विजिट करवाते हैं। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास जो है कुरैशी का आइटम है। कुरैशी के आइटम आप देख सकते हैं, बहुत करीब से आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हमारे पास रग भी हैं परे, पेंसिल, इसके अलावा हमारे पास प्लेट कवर्स हैं परे, साथ के साथ हमारे पास ग्लास कवर्स हैं परे, इसके अलावा की चेन्स हैं परे, कुरैशी के बने हुए, कुरैशी की बनी हुई कोटी है परी हमारे पास। और फिर उसके अलावा हम आगे चलें तो पुम पुम बॉल से बने हुए रग वगैरह बने हुए, पुम पुम बॉल के कारपेट्स बने हुए, ब्रेसलेट्स हैं। अलिशबा इजाज का हमारे पास जो स्टॉल मौजूद है, अलिशबा इजाज ने ब्रेसलेट्स बनाई हैं, वो बड़ी प्यारी बनाई है। वदा तनवीर ने छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं जिसमें ब्रेसलेट्स हैं, की चेन्स हैं, साथ के साथ पेंसिल बॉक्सेस हैं बड़े। और इसके अलावा जनाब हमारे पास सफ़िया ने जो है बड़े खूबसूरत सा टिश्यू बॉक्स है, बैग है बड़ा। और साथ के साथ जो है सफ़िया ने हमें कुछ की चेन्स बना के भेजे अल्फ़ाबेट वाले, जो कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हैं बड़े। फिर मैं आपको अगले उसकी तरफ चलूँ तो मदिया सदीकी के बड़े खूबसूरत ट्रेंडिंग जो है वो क्लचेस हैं, जिसमें कुछ वोल के हैं, कुछ ट्रेडिशनल हैं, कुछ एक्लिक्स के बने हुए यानी कि ग्लास के बने हुए। ये बड़े खूबसूरत इन्होंने बनाए और डिफरेंट वैरायटी के साथ। और अभी हम आपको जो है आयजा कासिम की पेंटिंग दिखा चुके हैं। मोर देन 50 आर्टिस्टिक पेंट्स जो हैं ये आयजा कासिम ने की हैं और कमाल पेंटिंग्स बनाई हैं। इसके अलावा हम परफ्यूम करते हुए सोहेल आप सब भी ज़रूर आए हमारे स्टॉल के ऊपर, ताकि हमारे विजनरी पेट बच्चों को मज़ीद इंकरेजमेंट मिल सके। परफ्यूम के बारे में कुछ बोलना है? बोलो जी बोलो बोलो, बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बात करूँगा कि अगर आप लोगों ने परचेज करने हैं हमारे परफ्यूम तो आप यहाँ पे आके विजिट करें, चेक करें। और आपको ऑनलाइन मंगवाने तो अपना नंबर बताओ। ऑनलाइन अगर आपने मंगवाने हैं तो हमारा गिव मी के नाम से हमारा टिकटॉक अकाउंट भी है, हमारा ब्रांड है, रजिस्टर है IPO से। तो आप हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आप नोट डाउन कर लें, 0306 31 68 291। गुड। थैंक यू PFAB। मदिया बेटा, आप अपना कोई मैसेज देना चाहोगे लाइव स्ट्रीमिंग में अपने क्लचेस के करीब, अपने क्लचेस से रिलेटेड? सबसे पहले तो मैं PFAB का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपनी आर्ट को डिस्प्ले कर सकें। और उसके बाद
आप सब आए हमारा देखें, अगर आपको पसंद और आए अगर तो कोई जरूर ऑनलाइन लेना चाहे तो क्या आप कोई नंबर देना चाहोगे? लें। जी मैम, फिर मैं आप ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। मेरा नंबर है 0325956486। तो आपके क्रचेस के क्या रेट हैं परे, और क्या आप इन पे डिस्काउंट भी करेंगे या किस तरह से है? जी जी 3000 से वो डिपेंड करता है कि कौन सा है। जान वाले 3000 3500 इस तरह डिस्काउंट फिर आगे जैसे होगा वो कर देंगे तो मतलब क्या लग रहा है चीजें बिकेंगी? इंशाल्लाह मैम। होप फॉर द बेस्ट। ओ फॉर द बेस्ट। आयजा कासिम, आयजा बेटा आप बताएं, यहाँ पे अपना के लोग कोई भी आपकी पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो या बनवाना चाहें तो कैसे रब्ता करें आपसे? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर तो फिर बताएं ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0323। पहले ऊंचा बोलो ना। जो कोई भी मुझसे पेंटिंग बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032391914445। तो इस पे कांटेक्ट करके ऑर्डर पे भी पोर्ट्रेट्स बनवा सकते हैं, स्केचेस बनवा सकते हैं, कोई भी पेंटिंग बनवा तो क्या आप क्या रेट रखेंगी अपने? ये पेंटिंग पे डिपेंड करता है कि पेंटिंग का साइज क्या और पेंटिंग की क्या टाइप है। मतलब वो लाइव पेंटिंग भी करती हैं आप? जी मैं लाइव ड्राइंग भी करती हूँ। मेरी कब करनी है? मैम जब आप बोले अभी करे ना फिर। अभी मटेरियल अगर है मेरे पास तो अभी मैं आपका कर दूँ। चलिए जी, कल आयजा कासिम आपको लाइव जो है ना कैमरे में लाइव पेंटिंग करती दिखाएंगी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मिनिमम क्या प्राइस रखेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। These all things are made by visually impaired person? They all things made by visually impaired person? Yes, Yeah. I see. Okay, and these all are made visually impaired person. You can see this is Croatia work and the clutches, handbag clutches and jewelry and painting and perfume, each and everything. Yes. Those are all made by Visually impaired person, yes. Do you like it, these things? Thank you so much. Yes. Okay. Congratulations. Yeah. We are doing that. There's keychains also, bracelets, jewelry, each and everything is there. Fine. Hello, madam. Do you want to buy something? Oh, thank you. मैम आप हमें ये बताएं कि आपको विजुअली इम्पेयर्ड के आपको अपने स्टॉल पे बच्चों की चीज़ें देख के आपको कैसा लग रहा है? लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बेटा बहुत खुशी हो रही है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। और मुझे खुशी ये हो रही है कि जैसे और स्टॉल्स पे विज़िट कर रहे हैं जी, उसी तरह हमारे यहाँ भी विज़िट है और अच्छा। लोग ले भी रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। कुछ को मैंने देखा है कि इतना नहीं, लेकिन इधर माशाल्लाह खूब चहल पहल है। अच्छा, ये यानी कि फिर- आप जो बाकी देख के आई हैं आपको लग रहा है कि हमारे स्टॉल में ज़्यादा चहल पहल है? बिल्कुल माशाल्लाह काफ़ी लोग आ रहे हैं और आई मीन दिस इज़ व्हाट वी वांट ना। हाँ, लेके भी गए हैं, लेकिन ये है कि फिर थोड़ी हम इनको भी मार्केटिंग भी सिखा रहे हैं एग्जैक्टली और इससे आगे ये अपने काम चलाने में भी इनके काम आएगी ये बात। एग्जैक्टली। इंशाल्लाह अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, शाम पड़ी हुई है। कल का और दिन कल भी का है। सारा दिन है। कल भी मैम हमारे साथ होंगी इंशाल्लाह। होपफुली मेरा ख्याल है अब जरा थोड़े एक दो और को भी बुलाइए। थोड़ी सी मैंने चालू कर दी है तो अब मेरा ख्याल है इतनी ट्रेनिंग इनकी हो जाएगी कि ये इंशाल्लाह। ये देखो ना अब अपनी पेंटिंग्स लेके खड़ी भी है बाबू को समझ आ माशाल्लाह। रही है वो बच्चों अपने को। परफ्यूम लेके खड़ा हुआ है वहाँ पे। यस, इंशाल्लाह आई थिंक वील डू वेल। और एक सबसे बड़ी बात ये कि आपकी हमारी पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी है बिल्कुल। है ना। पीपल विल नो अस Yeah. एंड आवर वर्क दैट वी डू। और आप That is जो very जितने लोग important. हमें देख रहे हैं आप उनको भी कहें कि भाई वो आए और यहाँ पे बच्चों को प्रमोट हाँ करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह औरों को भी भेजेंगे। थैंक यू ओके राबेल। जी, चेयरमैन साहब से पूछूंगी। सर आप सुनाएं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे हमारे साथ ड्यूटी देके? माशाल्लाह इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल थिंग। हिस्टोरिकल। ये जो मैं देख रहा हूँ ना, अब जैसे मसलन आप लोगों की तरफ से ये पेंटिंग बनी है, यस, अब दिस इज अमेजिंग कि अमेजिंग। ये इस तरह से इन्होंने एक्चुअली बनाई। इट्स अ वेरी वेरी क्या अच्छा, कहना, माशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है मैं कहूँगा। वेल, तो इस तरह से हमारे स्टॉल पे 2 दिन लोगों का अच्छा खासा ताना बाना बना रहा और लोग आते भी रहे। हमारे स्टूडेंट्स के काम को उन्होंने सराहा भी और उनसे कुछ ना कुछ उन्होंने परचेज भी किया। सो आइए दिखाते हैं आपको उस शानदार मोमेंट्स के कुछ हाइलाइट्स।
चीज़ें और बाहर से ले टेक इट फ्रॉम द जी जी मैं नाइमा से भी बात करती हूँ। थैंक यू सर। ओके और 2 दिन की शानदार कामयाबी के बाद PFFB ने उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपने स्किल्स यहाँ पे डिस्प्ले किए थे या जिन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की थी, उनको जितनी भी अर्निंग हुई उनके अकाउंट्स में भिजवा दी। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनको PFFB का ये इनिशिएटिव कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन शाह हूँ और मैं रिप्रेजेंट कर रहा था अपने खुद के ब्रांड को HS फ्रेग्रेंसेस को। मैं अपने परफ्यूम्स लेकर के आया था इस इवेंट में और जब मैं ये फॉर्म फिल कर रहा था तो मैं ये चीज़ सोच रहा था कि यार अगर सेल ना भी हुए तो एटलीस्ट ये है कि हम यही बहुत बड़ी बात है कि मैं एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने ब्रांड को। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी इन 2 दिनों में बहुत 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 अच्छी सेल हुई। कॉन्फिडेंस आया पब्लिक डील करने का, लोगों से डील करने का, लोगों से बात करने का, और सबसे बढ़कर मेरी इनकम जनरेट हुई। मुझे अपने बिजनेस को एक इतने बड़े एग्जीबिशन मॉल तक पहुंचाने का एक मौका मिला। मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा PFFB को, तमाम इनके अफसरान को और तमाम लोगों को, सर अब्दुल्ला को, मैडम राबेल को और तमाम लोगों को कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आइंदा भी ऐसे इनिशिएटिव लें ताकि हमें इनकम जनरेट करने में और जो है वो इसके मौके मिल सकें और हमारी मज़ीद हौसला अफजाई होनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयज़ा कासिम और मैं ये फ़ीडबैक रिकॉर्ड कर रही हूँ PFFB के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए कि उन्होंने जो अभी रिसेंटली इवेंट करवाया है पाक चाइना एक्सपो सेंटर में, हमारा जो एग्जीबिशन लगा पेंटिंग्स का, डिफरेंट हमारा स्टॉल था, तो उससे रिलेटेड ये फीडबैक है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल टीम ऑफ PFFB। इन्होंने बहुत ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा इन्होंने हमारे चीज़ को प्रोमोट किया, हमारे काम को प्रोमोट किया, लोगों में इंट्रोड्यूस करवाया हमें। तो आई एम वेरी थैंकफुल। तो हम लोगों को इससे इवेंट से अच्छी खासी अर्निंग हुई है, जिसकी वजह से हम लोगों की एक पूरी पहचान बननी शुरू हुई है सोसाइटी में कि हमारा काम जो है वो लोगों तक पहुंचा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल, स्पेशली मैम राबेल जो हमारे साथ सारा दिन स्टॉल पे खड़े रहे, सर अली, और हमारी जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स थे उनके बारे में बार बार उनकी मार्केटिंग करते रहें और जितने भी कस्टमर्स भी आते रहे उनको भी बार बार इनकरेज करते रहें। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, पूरी टीम का, स्पेशली मैम रिजी यूसुफ और सर अब्दुल्ला यूसुफ जो हमारे चेयरमैन हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल। और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो और भी होने चाहिए वीक में, मंथ में, ताकि हम लोगों को और ज़्यादा अप्रोच मिल सके और हम लोगों का जो ये एक छोटा सा स्टेप है ये आगे थोड़ा और इसको बूस्ट मिल सके। तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड थैंक यू सो मच PFFB एंड ऑल टीम। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफ़िया वहीद है, मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। और अब कैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम PFFB में स्टॉल लगाया था और यहाँ मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और अच्छा रहा। मैम राबिल ने बहुत कोऑपरेट किया और उसके अलावा हम यही मतलब मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के एग्जीबिशंस होते रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जैम फ्रेग्रेंस को इतना सारा प्यार देने का, इतनी सारी मोहब्बत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पाक चाइना सेंटर एग्जीबिशन मॉल इस्लामाबाद में हुआ एक एग्जीबिशन PFFB के तवज्जुह से और वहाँ पे जैम फ्रेग्रेंस ने लगाया अपना स्टॉल। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और आपकी तरफ से इतना प्यार मिला हमारी फ्रेग्रेंस को, हमारी फ्रेग्रेंस की लास्टिंग को,
इसकी प्रोजेक्शन को, इसकी प्राइस को। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मैम रबेल का, PFFB की टीम का, जिन्होंने हमारी इतनी सपोर्ट की कि हम जैसे छोटे से एंटरप्रेन्योर को आगे आने का मौका मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में इस तरह के इवेंट्स हों और हमें और इम्प्रूवमेंट लाने का मौका मिल सके। दैट वी आर द सुपरस्टार्स, क्योंकि जैम फ्रेग्रेंस कस्टमर नहीं रिश्ते बनाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वर्दा लतीफ़ है और मैं हानेवाल से हूँ। तो जैसे कि हमें PFFB की तरफ से स्टॉल लगाने का चांस दिया गया और हमें मौका मिला कि हम अपना स्टॉल लगाएं और अपनी जो चीज़ें हैं आर्ट की, जो कुछ भी हम बनाते हैं वो आगे सेल करें। तो फिर हमारा स्टॉल भी लगाया गया और हमारी चीज़ें भी सेल हुई। और मुझे आर्ट की चीज़ें बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं अक्सर ही अपने घर में आर्ट की चीज़ें बनाती रहती थी। तो फिर मुझे स्टॉल लगाने का मौका मिला और मेरा स्टॉल भी लगाया गया, वहाँ पे भी मेरी चीज़ें भी सेल हुई। सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि मेरी जो चीज़ें थी वो भी सेल हुई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा भी आया इन सब में। और मैं यही चाहूँगी कि ये स्टोर दोबारा भी लगे और हमें इस तरह के मौके भी मिले, दोबारा चांस मिले कि हम अपनी चीज़ें सेल करें और हमारा स्टोर लगाया जाए। क्योंकि इससे ये होता है कि हम जो कुछ भी बनाते हैं वो आगे सेल हो और फिर हमें इससे मोटिवेशन भी मिलती है जब लोग हमारी चीज़ों को पसंद करते हैं और हमें अप्रिशिएट भी करते हैं और चीज़ों को ख़रीदते भी हैं। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और मैं चाहूँगी कि दोबारा स्टोर भी लगाया जाए इस तरह का। हमें और मतलब हमें मौके मिले और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मेरी चीज़ें सेल हुई। जो मैं घर में बनाती थी वो बाहर भी सेल हुई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी PFFB का और मैडम रबेल का कि जिनके साथ मैंने 2 साल से काम कर रही हूँ और क्रोशिया का। तो बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैडम रबेल का और PFFB का। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हामिद यामीन है और मैं कहूटा डिस्ट्रिक्ट पिंडी से बिलोंग करता हूँ। मैंने 6 और 7 तारीख को पाकिस्तान चाइना सेंटर में एक एग्ज़िबिशन का इनकाद किया गया था, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया PFFB के थ्रू। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं PFFB के प्लेटफॉर्म पे मैंने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी अच्छी सेल हुई माशाल्लाह से। काफ़ी ये फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है कि ब्लाइंड के लिए कोई अर्निंग के लिए किसी NGO ने काम किया है या ब्लाइंड के लिए कोई काम कर रही है। मेरा डिफरेंट NGOs के साथ एक्सपीरियंस रहा है, बट मैंने उस लेवल की NGO कभी भी नहीं देखी जो ब्लाइंड के साथ मुखलिसाना तौर पे चल रही हो। तो ये PFFB को मैं इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ये एग्ज़िबिशन का हमारे लिए इनकाद किया, एक्सपो का, इसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 13 लोग थे हम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और माशाल्लाह से सबकी अच्छे से अर्निंग हुई है और जो भी अर्निंग हुई है हमने ख़ुद ली है और PFFB ने मुखलिसाना तौर पे हमारे लिए हेल्प की है और काफ़ी अच्छे से चीज़ें हमें सेल आउट करने में हमारी हेल्प की है, मार्केटिंग के मेथड बताए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की NGO कोई और नहीं जो कि ब्लाइंड के लिए काम कर रही हो। तो मैं लास्ट में यही बात करूँगा कि इस तरह के मज़ीद एक्सपो ब्लाइंड बच्चियों के लिए होने चाहिए ताकि उनको ये अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के डिफरेंट एक्सपीरियंस हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मधिया सिद्दीक है और मैं ये वीडियो मैम रबेल और PFFB की टीम का शुक्रिया अदा करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने हमेशा हमें विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को मौका दिया कि वो अपनी सलाहियतों को ना सिर्फ डेवलप करें बल्कि उन्हें दूसरों को दिखाने का भी आपने मौका दिया। मैम रबेल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ना सिर्फ
बहुत खलूस मेहनत और डेडिकेशन के साथ मुझे अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करने में मेरी मदद की, बल्कि हमेशा मेरी गाइडेंस की, और जहाँ पे भी मौका मिला उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। फ़र्स्ट टाइम एवर मुझे एग्ज़िबिशन PFFB में एग्ज़िबिशन में अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेरी एग्ज़िबिशन बहुत अच्छी रही और वहाँ पे मेरे जितने भी बैग्स थे वो सब सेल आउट हुए। और दूसरी दफ़ा PFFB ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी चीज़ों को पाक चाइना सेंटर में जो एग्ज़िबिशन PFFB की तरफ से प्लेटफॉर्म दिया गया वहाँ पे अपनी चीज़ों को दिखा सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी बहुत अच्छी रही और वहाँ पे बहुत एप्रिसिएशन मिली और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बहुत लर्निंग हुई मेरी। सो थैंक यू सो मच PFFB की टीम, मैम राबेल, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी हमें इसी तरह अप्रिशिएट करेंगे और जहाँ पे मौका मिलेगा हमें अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। थैंक यू सो मच। तो कैसी लगी आपको ये पाक चाइना सेंटर की एक्सपो? अगर आप भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं या आपके आसपास कोई भी ऐसा विजुअली इम्पेयर्ड रहता है जो किसी भी किस्म का हाथ का स्किल जानता है, तो आप अभी के अभी PFFB से राब्ता कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और आने वाले तमाम PFFB एक्सपो का हिस्सा बनिए। हमारा फ़ोन नंबर है 032463542626। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स को फॉलो कीजिए और जिन तक ये अवेयरनेस वीडियो नहीं पहुंची उन तक भी पहुंचाइए। एंड मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।